ओ दो लठ्यारी हृदय विराज जा बोले ओ मेरी अरे ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जय हो भगवती जगदम्बा राज राजेश्वरी माजी हृदय विराज जा ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा ओ मेरी माजी मेरा मन बैठ जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा ननो सुमति ने मां निर्नो सुमति ने मां अज्ञानो ने ज्ञान ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा ओ मेरी माजी मेरा मन बैठ जा ओ मेरी माजी हृदय विराज राजेश्वरी मैया की जय। तेरो सुमिरन कर दो माता जो पाणो देख तेरो सुमिरन कर दो माता जो पाणो देख रे ते सेवा लांदो हे मां दुई हाथ जोड़ी कर ते सेवा लांदो हे मां दुई हाथ जोड़ी कर ते सेवा लांदो हे मां दुई हाथ जोड़ी कर ते सेवा लांदो हे मां दुई हाथ जोड़ी चंदन मदने तुझे चंदन मदने दारी देवी मां तुझे राजेश्वरी गाली देवी मां ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा ओ मेरी माजी मेरा मन बैठी जा जय हो भगवती जगदम्बा सब लोग दोनों हाथ उठा के हृदय में बुलाएंगे मां तो बैठो मां जगत जंजाल ममन ना भट आओ जगत ये जगत जंजाल में भगवती हमारो मन ना भटकाओ जगत जंजाल ममन ना भटकाओ जगत जंजाल ममन ना भटकाओ अरे निर्मल रो आत्मा की विकार ना आओ निर्मल रो आत्मा की विकार ना कुसंग का लगड़ से कुसंग का लगड़ से दूर रहूं भूलिया बिसरिया बाबा कभी मैं बाट न जाऊं मन मां मेरा मंदिर बनाई जा ओ मेरी माजी हृदय विराज जा। भागवत धर्म का जन जन में प्रचार किया ये कौन है? बड़ा सुंदर वर्णन आता है प्राचीन समय में व्यासी महाराज प्रातः काल का समय मां सरस्वती नदी का तट
एकांत में बैठे हैं, आश्रम में बैठे हैं, ध्यान करने के लिए, जैसे भगवती का पूजन करने के लिए तैयार होते हैं, सो सामने को गौरैया पक्षी का जोड़ा है और पक्षी के जोड़े को देखकर क्या दृश्य देख रहे हैं पक्षी का? पक्षी क्या करता है? उड़ के जाएगा, दाना बीन के आएगा, अपने बच्चे को देगा, उससे प्रेम करेगा, फिर जाएगा। व्यास जी से बहुत भाव से लेकर फिर मन में सोचा, बोले महाराज ये बच्चे होना, पत्नी होना, ये केवल बंधन का कारण है या कुछ आनंद भी क्या है? हमने सुना है महाराज बड़ी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो मनुष्य बन जाता है, लेकिन हमारा शास्त्र तो कहता है इसकी बात को हम क्या करें? यहाँ का ये जो मोह है, बच्चों का मोह यदि लग जाए, दारा का मोह यदि लग जाए, ये तो बंधन का कारण है। कहीं पता चले मेरी भी कोई संतान हो जाए, मैं भी बन जाऊंगा तो मेरी भक्ति तो छूट जाएगी, विचार कर। फिर सोचा नहीं, भगवान एक पुत्र तो चाहिए जिससे मैं भी ऐसा स्नेह कर सकूं जैसा ये पक्षी करता है। लेकिन मेरा पुत्र कैसा हो? मुझे जो पुत्र चाहिए, मेरा पुत्र का हृदय आकाश के समान विशाल, पृथ्वी के समान धैर्यशाली और सूर्य के समान जिसमें तेज, जल के समान जो शीतल, ऐसे मुझे पुत्र चाहिए। ऐसा विचार किया, ऐसा पुत्र चाहिए। तो ऐसा पुत्र प्राप्ति के लिए अब तो महाराज व्यास जी एक सुंदर आसन लगाया और सुंदर आसन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे। भगवती का सुंदर ध्यान करने लगे। सो इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, महाराज आप क्यों दुखी हैं? व्यास जी ने कहा, महाराज मुझे एक संतान चाहिए, बताओ मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? मुझे संतान ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये खूबियां हो। तो नारद जी ने कहा, यदि आपको ऐसी संतान चाहिए तो वो केवल और केवल पराम्बा ही दे सकती है। भाव से बोलो, जय माता। जब आप हार जाओ, जब सब ठुकरा देते हैं तो आश्रय कौन देती है? मां। जो कोई ना दे, जब कोई कृपा ना करे, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं तो सहायक होती है कौन? मां। जैसी आप उस मां की आराधना करो, जिस मां की आराधना से देवताओं के भी मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। अगर स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं यदि सृष्टि को रच रहा हूं तो अगर वो शक्ति मेरे संग में ना होती तो मैं भी नहीं रच पाता। इसलिए उस शक्ति की आराधना करो व्यास जी। शक्ति की आराधना के विषय में जब सुंदर ज्ञान व्यास जी को दो, वो वही शक्ति है जब सारे देवता हयग्रीव नामक दानव से भयभीत हो गए थे तो उसी शक्ति ने सहायता की। मधुकैटभ आदि दानवों ने जब अत्याचार बढ़ाया तो वही शक्ति सहायक हुई। आपने महाराज कौन सी आप कथा सुना रहे हैं, कौन से हयग्रीव हुए आप बताओ। तो प्राचीन वर्णन आता है, प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु जब दैत्यों के संग में युद्ध करने गए तो कई हजार वर्षों तक युद्ध किया और अंत में जब दैत्यों से न जीत पाए तो इधर धनुष पर प्रतिंचा चढ़ा के और सो गए। योग निद्रा के अधीन हो गए भगवान। इतने में इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सारे देवता आते। बोले हमें एक विशाल यहाँ यज्ञ करना है, जिस यज्ञ में नारायण का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन इधर भगवान तो शेष सैया में लेते हैं। कौन भगवान को जगाए? इंद्र जी जाओ। इंद्र ने कहा मैं भगवान को नहीं जगाऊंगा। ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया, मैं भी भगवान को नहीं जगा सकता। सबने हाथ खड़े कर दिए।
निकलेगा, शायद भगवान नींद से जाग जाए। गए दीमकों के पास, दीमकों ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन जो आप हमें कार्य करने को कह रहे हैं ये बहुत बड़ा पाप है। 4 बहुत बड़े पाप होते हैं जी। निद्रा भंगो कथच्छेदो, दाम्पत्यो प्रतिभेदनम, शिशुमात्र विभेदस्य ब्रह्महत्या समं स्मृतम्। निद्रा भंगो, अगर कोई घोर निद्रा में सो रहा हो और उसे एकदम जगा दिया जाए तो ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप है। कथच्छेदो, कथा में जो विघ्न डालता है, कथा में जो अड़चन डालता है, वो भी ब्रह्म हत्या का पाप है। दाम्पत्यो प्रतिभेदनम, दाम्पत्य जीवन में किसी पति पत्नी की बहुत अच्छी बनती है, झगड़ा करा दो उनका, ब्रह्म हत्या का पाप है। शिशु मात्र विभेदस्य, बच्चा माँ का दूध पी रहा हो और उस बच्चे को माँ से दूर कर देना, ब्रह्म हत्या का पाप है। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ये चारों पाप ब्रह्म हत्या के बराबर के पाप है। हम ये पाप नहीं करेंगे, और करेंगे तो बताओ क्या दोगे? तत् फलम देव देवस्य करोमि सुगनासनम, किं फलं भक्षणादेव येन पापम करोम्यहम्। हम कर देंगे इसका, लेकिन दोगे क्या? कहा यदि आप ऐसा करते हो तो जब भी हम भोजन पाएंगे, देवता लोग का भोजन पाते हैं, जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, हवन इत्यादि करते हैं, देवता भोजन पाते हैं। तो यज्ञ करते समय जो आहुतियां बाहर गिर जाए, जाओ ये हम तुम्हें इसका अधिकार देते। जो आहुतियां बाहर गिर जाएगी उसको कभी भी यज्ञ कुंड के भीतर मत डालो, देवताओं का अधिकार नहीं है वो। अधिकार दे दिया देवताओं ने। दीमक भी आए, धनुष की डोरी पर लगे, धनुष की डोरी को काटा साहब कि इन्होंने तो सोचा भी नहीं था, जैसे ही धनुष की डोरी कटी वहां से बाण निकला और भगवान विष्णु तो आज सर से विहीन हो गए। वो बाण के साथ ना जाने भगवान का सर कहां चला गया, बहुत दूर चला गया। माता लक्ष्मी ने जैसे देखा मेरे पति आज सर से विहीन हो गए, माता लक्ष्मी बड़े विकराल स्वरूप में आ गई। हे देवताओं, आज तुमने अपनी कार्य सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आज तुमने मुझे श्रीहीन कर दिया, आज तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। माता लक्ष्मी तो बड़ी रुष्ट हो गई, सारी पृथ्वी डमाडोल होने लगी, चारों ओर प्रलय जैसी महाराज ध्वनियां सुनाई देने लगी, पृथ्वी डमाडोल होने लगी। शेषनाग भगवान जैसे तैसे पृथ्वी को थाम रहे हैं कि पृथ्वी शांत हो जाओ। देवताओं ने ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी रुदन करने लगे, इंद्र आदि देवता सारे रोने लगे। क्या करें भगवान, हम किसकी शरण में जाएं? देवताओं की गुरु बृहस्पति ने देखा कि देवताओं क्यों तुम चिंता करते हो, क्यों रोते हो? बृहस्पति जी ने कहा हे देवताओं रुदन मत करो और आप सभी लोग माँ भगवती की आराधना करो। सब देवताओं ने भगवती की आराधना करी। माँ त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति प्रमुदगीतेऽर्थमात्रास् गायत्री ज्ञानतिस्तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया। आप ही मां सर्वस्व हैं, आप ही भूमि है, आप ही सर्व लोकों में व्याप्त है मैया। आप ही श्री हो, आप ही कांति हो, आप ही क्षमा हो, आप ही शांति हो, आप ही श्रद्धा हो, आप ही मेधा हो, आप ही धृति हो, आप ही स्मृति हो, आप ही जया विजया धात्री सर्वस्व आप हैं। हम सब देवता आपका ध्यान करते हैं। अलग अलग कल्पों की कथा है। देवी भागवत कहती है विटका देवी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म देवी भागवत के कथानुसार नहीं। तब व्यासी ने सोचा मेरे पास कोई पत्नी तो है नहीं, पर पत्नी को मैं स्वीकार करूंगा कि नहीं, क्योंकि कदाचिदपि मुच्चेद लोह काष्ठ्यादि यंत्रिता
पुत्रदारेर्निबद्धस्तु न विमुच्येत कर्हिचित्। एक बार के लिए कदाचित विमुच्येत, एक बार के लिए लोहे की जेल में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लकड़ी के कारागार में बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन पुत्र और दारा, बच्चों की और स्त्री के जाल में जो फंस गया, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये स्त्री ऐसा जाल है जो जहां से छूटना बड़ा संभव है। भाव से बोलो। कहीं कहीं तो शास्त्र में ऐसा भी लिखा है कि स्त्री सदैव जोंक की तरह काम करती है। जिस प्रकार जोंक शनै शनै रक्त चूसती है, इसी प्रकार स्त्री भी शनै शनै और माया के जाल में बांध देती है। ले बंद जा बेटा, अब बाहर का नाम, निकलने का नाम नहीं। शास्त्र कहते मैं, मुझे दोष मत देना, मैं तो खुद ही बंद गया, मैं क्या किसी को मना करूँ? क्या जी ने सोचा मैं स्त्री के जाल में तो फंसूंगा नहीं। कहीं ना कहीं है ना, मानते हो या नहीं, है तो बंधन का कारण तो है ही ना स्त्री। क्योंकि दो पैर वाला तो तब तक है, कब तक? जब तक हमारे रोहित जी हैं कीबोर्ड बजा रहे हैं, ये भी दो पैर वाले। कितने? शादी नहीं हुई है। जब विवाह हो जाता है तो दो पैर और जुड़ जाते हैं। कितने पैर वाला हो जाता है? बोलो ना। चार पैर किसके होते हैं? अब उसका काम क्या हो जाता है? ढोना मारना। ये क्यों करता है पुरुष? पूरे महीने भर तनख्वाह, मेहनत की, तनख्वाह आई, मालकिन को सौंप दी, ले भाई देवी। अब देवी ने क्या किया? 40,000 आई तो 10,000 बच्चों की फीस, 5,000 ट्यूशन की फीस, 5,000 श्रीमान जी को तेल का खर्चा और 10,000 अपने ब्यूटी पार्लर का खर्चा, और हो गए बराबर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही तो होता है ना। अब ब्यूटी पार्लर बिगड़ तो काम होता ही नहीं, सारा खर्चा निकाल दे। तो अब वो क्या करता है? ढोना मात्र उसका काम हो जाता है। मेहनत करो, श्रीमती को दे दो। भगवान शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी ने पोते का भी बच्चा देख लिया तो जीते जी स्वर्ग चला गया, और अगर ऐसा भी देख लेता तो सीधा बद्रीनाथ। भगवान ने कहा बेटा बहुत भर के नहीं आया यार, भगवान ने भी सीधा दे राम सब। अब उसे याद आई अपने पोते की, हे पोता जल्दी शादी कर लेता, तेरा भी एक बच्चा देख लेता तो कितनी अच्छी बात थी। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, इसी माया जाल में फंस गया और मर भी गया बेचारा। लेकिन फिर भी उसने भगवान की माला हाथ में, बंधन का कारण है। व्यास जी ने कहा मैं नहीं बंधूंगा, लेकिन फिर भी पुत्र चाहिए। ऐसा संकल्प करते करते सामने से एक अप्सरा आई, गिरताक्षी नाम, बहुत सुंदर थी वो। और उस गिरताक्षी अप्सरा को देख के व्यास जी उस पर मोहित हुए। अब व्यास जी का एक तरफ यज्ञ और एक तरफ सामने मोहन। फिर सोचा अगर मैं इस गिरताक्षी नाम की अप्सरा पर मोहित हो जाता हूं तो मेरा यज्ञ छूट जाएगा, और क्या करूं? बड़ा कठिन समय, लेकिन ये मन गिरताक्षी अप्सरा ने सोचा कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। गिरताक्षी अप्सरा ने एक सुकी का रूप धारण किया और उड़ने लगी, तोते का रूप धारण किया और उड़ने लगी। और व्यास जी का जो मन था उस गिरताक्षी पर मोहित था, जिसको देखकर, जिसका स्मरण करके व्यास जी का जो अमोघ तेज था वो धरा पर गिरने लगा। और वो तेज गिरा, उस तेज से एक बालक की उत्पत्ति हुई, उसका नामकरण हुआ। यतो दृष्टम सुखी रूपम धृताक्षा संभवे तदा सुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमा। यतो दृष्टम सुखी रूपम, सुखदेव बाबा व्यास जी ने सुखी को देखा, तोते को, पक्षी को। सुखी रूपम, सुखी को देखकर तेज गिरा, उससे एक बालक जन्मा। इसलिए मैं इसका नाम सुख रखता हूँ, लेकिन इसकी जो चेहरे की आकृति है वो देवता के समान है, इसलिए इसका नाम सुखदेव महाराज रखता हूँ। बोली सुखदेव जी महाराज की। इनकी माता जी हैं मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली की गंध। वैसे नाम तो सत्यवती है,
लेकिन इनसे मछली की गंध क्यों निकलती? इसकी एक कथा आती है, प्राचीन समय की कथा है। ये उपरीचर नामक एक राजा हुआ, जो बड़े ब्राह्मण सेवक थे, गौ गंगा गायत्री की सदैव सेवा रक्षा करने वाले। और इनका जो राज्य था उस देश का नाम है चेदी देश। चेदी देश के शासक है, बहुत तपस्वी है। तो एक बार राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर इनको स्फटिक का मणि भी, स्फटिक का रत्न भी ने प्रदान किया था। समय बीता, इनकी एक सुंदर पत्नी जिसका नाम है गिरिका, एक दिन सायंकालीन का समय था। तो सायंकालीन के समय में एक पत्नी गिरिका अपने ऋतुकाल से संपन्न होकर पति के पास आई और पुत्र की कामना करती है, माता मुझे एक पुत्र चाहिए। लेकिन सायंकालीन के समय कुछ चीजें निषेध है, स्वाध्याय, सोना और सहवास निषेध किया है शास्त्रों में। सायंकालीन के समय में किया गया सहवास, उससे दैत्य पुत्रों की उत्पत्ति होती है, कुपुत्रों की उत्पत्ति होती है। सायंकालीन के समय किया गया स्वाध्याय, उससे विस्मृति होती है। और सायंकालीन में किया गया शयन, उससे हमारी आयु क्षीण होती है। तीन कार्य कभी सायंकालीन में नहीं करना चाहिए। सायंकालीन में केवल संध्या वंदन, भगवान नाम। पत्नी का ऐसा आग्रह हुआ, सो इतने में उपरीचर राजा को पितरों की आज्ञा हुई कि जाओ और आप हमारे लिए मृगों का शिकार कर दो। उपरीचर राजा गए मृगों का शिकार करने, और वन में अपनी पत्नी का स्मरण जब आया तो ये मन हाथ से निकला और उनका तेज गिरने लगा। जिस तेज को उपरीचर राजा ने एक बरगद के पत्ते पर रखा और सामने एक बाज पक्षी को बुलाया। बाज पक्षी को कहा, महाराज आओ, और ये जो मेरा अमोघ तेज है, ये अमोघ तेज व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, इसे आप मेरी पत्नी को दे दो। बाज इस तेज को लेकर उड़ रहा था कि रास्ते में अन्य बाज पक्षियों ने देखा और उन्हें लगा मानो इसके मुख में कुछ मांस का टुकड़ा है, तो लड़ने लगे, झगड़ा किया और झगड़ा करते करते इनके मुख से ये तेज का वो जो बरगद का डोना था तो गिर गया और नीचे नदी में। उस नदी में एक मछली इस तेज को निकल गई। ये मछली कौन थी? ये मछली है आद्रिका नाम की अप्सरा। प्राचीन समय में एक आद्रिका नाम की अप्सरा हुई, जिन्होंने एक ब्राह्मण जो नदी के किनारे स्वाध्याय कर रहे हैं, प्राणायाम संध्या वंदन कर रहे हैं, और अचानक आई और उनके चरण पकड़ लिए। संत और ब्राह्मण साहब, संत और ब्राह्मण की एक पहचान क्रोधी भी है। नाराज मत होना। जो संत होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का भी होता है। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए संत और ब्राह्मण के रूप से। जल की तुलना की गई, जैसा जल होता है ना, वही जल बहुत, ऐसा नहीं कि क्रोधी ही है, बहुत शांत भी है, बहुत दयालु है, अपने प्राणों को न्योछावर करने वाला भी है, पर जब बिगड़ जाए तो प्राण लेने वाला भी है, भाव से बोलो। जैसे जल है ना, एक विद्वान संत जन्म लेगा और इस प्रकार तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो आद्रिका नाम की जो अप्सरा है, जो मछली बनी है, उसने उस तेज को निगला। तो समय बीतने के पश्चात संयोग ऐसा बना कि उपरीचर का जो मछुआरा था, वो मछुआरा उस मछली को लेके वहां गया। जैसे पेट फाड़ा, दो बच्चे निकले, एक बालक और एक बालिका। तो बालक को सौंप दिया किसे? उपरीचर को। उपरीचर ने कहा बालक मुझे दे दो, और जो उससे कन्या निकली थी वो कन्या दे दी इन्होंने मछुआरे को। उस कन्या का लालन पालन किया मछुआरे ने। तो सुबह कन्या का नाम रखा सत्यवती। बोले सत्यवती महारानी। लेकिन मछली के शरीर से जन्मी थी, मछली की गंध निकलती है उससे, इसलिए लोग उससे कोई मत्स्य गंगा कहता है। समय बीता, एक दिन पराशर मुनि नदी पार जाना चाहते हैं। आए, नाव चलाने का कार्य करता है मछुआरा। महाराज नदी पार लगा दो। मछुआरे ने कहा, महाराज
ये दोपहर का समय है, अभी मैं नहीं जा सकता, अपनी बेटी को कहा जाओ बेटी महाराज को नदी पार लगाओ। सत्यवती गई, नदी पार लगाना चाहती है, लेकिन आज महाराज पाराशर मुनि सत्यवती पर मोहित हो गए। सत्यवती ने जब इनका हाव भाव देखा, आचार व्यवहार देखा, तो कुछ ठीक नहीं लगा और कहने लगी महाराज को, हे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? पूरा समाज मुझसे घृणा करता है और आप मुझ पर मोहित हो रहे हैं। पाराशर मुनि ने जैसे सुना, हाथ में जल लिया और अपनी मंत्र शक्ति से उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। जा देवी, मैं तुझे वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं, तुम्हारे शरीर से कस्तूरी की खुशबू निकलेगी। आज से योजन गंधा बन गई है। पाराशर मुनि ने कहा, देवी आज मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं ऐसा संत हूं जो किसी पर आज तक मोहित नहीं हुआ, और आज ना जाने क्यों आप पर मेरा मन मोहित हो रहा है, इसमें ना जाने कौन सी लीला छुपी है। सम्मान करे बड़े
राता भरी राजे मैया राता भरी राजे रात को गले माला